बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने अब की बर्फबारी में कश्मीर के ही अवाम को यरगमाल बना लिया, और वो भी सिर्फ और सिर्फ एक मल्टी करोड़ डील के लिए। जी हां, आपको सुन के हैरत हुई होगी, लेकिन इसी हैरत अंगेज सनसनी खेज खबर का खुलासा आपके सामने रखने के लिए मैं आज आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं कि अब की बार जो सड़कों से बर्फबारी नहीं हटी, उसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश थी कि एक्चुअली एक मल्टी करोड़ डील को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही है अपनी पार्टी। जी हां, अब आप सोचेंगे कि अपनी पार्टी का और सड़कों से बर्फ ना हटने का क्या आपस में ताल्लुक है, तो मैं आपको बताना चलूं कि जब बर्फबारी शुरू हुई तो अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट अल्ताफ बुखारी साहब ने एक बयान इजरा किया, और उसमें कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की इंतजामिया जो है वो अब की बार कश्मीर में सड़कों से बर्फ हटाने में फेल हो गई है। लेकिन अल्ताफ बुखारी साहब शायद ये याद रखना भूल गए थे कि गवर्नर इंतजामिया जो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है वो असल में अपनी पार्टी ही चला रही है, क्योंकि अपनी पार्टी के जो लीडर हैं वही श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर हैं। अल्ताफ बुखारी साहब शायद ये भूल गए थे, और उन्हीं मेयर साहब ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को बताया जी कि अब की बार हम बर्फ इसलिए नहीं हटा पाए क्योंकि वो जो मल्टी करोड़ एक डील है, जो वो स्नो क्लियरेंस, मशीनरी, ट्रक वगैरह ब्ला 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 खरीदना है मल्टी करोड़ का, वो हमने नहीं खरीदा, इसलिए बर्फ नहीं हट पाई। और आम इंसान को ये लगा कि शायद 70 साल में पहली दफा कश्मीर में बर्फबारी हुई थी, या तो फिर 70 साल में पहली दफा बर्फ हटाने का काम होना था, जो कि इस दफा इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि इस दफा वो मल्टी करोड़ डील में खरीदे गए स्नो क्लियरेंस ट्रक वगैरह नहीं थे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चलूं कि श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जिस मल्टी करोड़ डील को, और अपनी पार्टी जिस मल्टी करोड़ डील को करना चाह रही है, वो मल्टी करोड़ डील जो है बेसिकली वो श्रीनगर के लिए फिट ही नहीं है, क्योंकि जो इक्विपमेंट वो खरीदना चाहते हैं वो श्रीनगर में नहीं चल पाएगा। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो काम है वो महल्लों, गली कोचों से बर्फ साफ करना है, और नौहट्टा की गली में कोई स्नो क्लियरेंस ट्रक नहीं जा सकता, राजबाग की गली में भी नहीं जा सकता, हैदरपुरा के भी अंदर इलाकों में नहीं जा सकता। तो मुझे समझ नहीं आता कि इनको बेलचे से बर्फ उठाने में इतनी तकलीफ क्यों, और बेलचे से बर्फ उठाने को ये एक शर्मिंदगी क्यों महसूस करती है अपनी पार्टी। देखिए, जब बेलचे से सड़क पे बर्फ फटती है ना, तो उस वक्त एक गरीब के घर में रोटी रोजी का एक सामान जाता है, और जब बर्फ पड़ती है तो जब ये मजदूर काम करते हैं तो ये 2-4 पैसे ज्यादा कमाते हैं। लेकिन अब अपनी पार्टी कहती है कि ऐसा शर्मिंदगी का काम है बेलचे से बर्फ उठाना कि इस पे बैन लग जाना चाहिए, और बल्कि ये तो अपनी पार्टी तो अब बर्फ जैसी रहमत को नजासत के साथ कंपेयर कर रही है, सिर्फ और सिर्फ इस मल्टी करोड़ डील के लिए, क्योंकि अपनी पार्टी के लीडर ने कहा जी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मैनुअल स्कैवेंजिंग मतलब बेलचे से नजासत उठाने पे बैन लगा दिया, इसलिए अब बेलचे से बर्फ भी नहीं उठाई जानी चाहिए, क्योंकि ये जो सारा काम है इसके तहत हमें मल्टी करोड़ एक डील करनी है जिसमें बाहर के कॉर्पोरेट वर्ल्ड को फायदा देना है, और वो मशीनें खरीदनी है जो आखिरकार श्रीनगर में चलेंगी नहीं, या फिर ऐसा होगा कि एक नया प्रपोजल फिर यही अपनी पार्टी रखेगी सरकार के सामने कि जी ये मशीनें जो हैं ये बड़ी हैं इधर की सड़कों के लिए, अब हम नया शहर बनाएंगे और वहां पर ये जो मशीनें हैं वो हम यूज करेंगे। तो ये एक किस्म की साजिश रची गई, और ये साजिश क्यों रची गई, इसके पीछे खास वजह ये थी कि अभी आपने हाल ही में देखा होगा जो कोविड पेंडेमिक हुआ था, तो उस वक्त भी श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पे करप्शन के बहुत केसेस हुए। सीबीआई ने फॉर्मल इंक्वायरी शुरू की और देखा गया कि वहां पे करोड़ों रुपए का घोटाला कोविड के नाम पे हुआ है, और अब एक और डील करने की कोशिश की जा रही है, वो मशीनरी खरीदने की कोशिश की जा रही है जो कि शायद कश्मीर को असल में जरूरत ही नहीं है। तो इस तरीके की जो सियासत है आज तक 70 साल में तो नहीं हुई थी। बुखारी साहब अक्सर कहते हैं जी हम 70 साल की सियासत से अलग चलेंगे, तो जो 70 साल में अभी तक नहीं हुआ था कि 70 साल में बर्फ फटती थी, अब बुखारी साहब नहीं चाहते कि कश्मीर में बर्फ फटे, बर्फ में लोगों को कोई फायदा हो, क्योंकि जब तक वो नई मशीनरी की डील नहीं होगी अपनी पार्टी के जो लीडर हैं वो सड़कों से बर्फ हटाने को तैयार नहीं। और देखिए, मैंने क्यों कहा कश्मीर यरगमाल हुआ, क्योंकि जब श्रीनगर में सड़क से बर्फ नहीं हटी तो स्किम सौरा में जो कुपवाड़ा से बीमार आ रहा था वो वहां जा नहीं पाया, जिस किसी पुलवामा से किसी मरीजा ने एलडी हॉस्पिटल जाना था वो वहां पहुंच नहीं पाई, क्योंकि श्रीनगर में बर्फ नहीं हटाई गई, और इस साजिश के तहत नहीं हटाई गई कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को ये दिखाना है कि जी वो मशीनें अगर नहीं खरीदी जा सकी तो उसके बगैर प्रॉब्लम रहेगी। और ये प्रॉब्लम ऐसी बना दी गई कि अब एसएमसी के मुलाजिमीन फोन पे एनोनिमिटी पे कह रहे थे कि उनको कहा गया कि आप किसी जगह से बर्फ उठाने का काम ना लो, बल्कि अगर आप लोगों ने बर्फ हटाने पे ज्यादा जोर दिया तो आप लोगों को सिर्फ ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, चीफ सेक्रेटरी बीवीआर सुब्रमण्यम साहब को कह करके आपको नौकरी से निकलवा दिया जाएगा। इस वक्त इस तरीके की सियासत जो है वो अब नई सियासत शुरू हुई है, लोगों को परेशानी में डाला गया सिर्फ और सिर्फ एक मल्टी करोड़ बिजनेस डील के लिए, जिसकी ना कि जरूरत है, और जस्टिफाई करना है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के साथ कि हमें ये खर्चा क्यों करना है। ये तो बहुत ही शर्मिंदगी की बात है, लेकिन क्योंकि कहते हैं ना वो मिर्जा गालिब का शेर याद पड़ता है कि काबा किस मुंह से जाओगे गालिब,
شرم تم کو مگر نہیں آتی. آج کے لیے بس اتنا ہی. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. آپ یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں کہ آپ لوگ اس کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. شیئر کر کے آپس میں اس کو ضرور شیئر کریں. میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, میرے فیس بک پیج کو لائک کریں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.